किसको फोन कर रहे थे? किसी को नहीं। काफी रात हो गई है, नींद नहीं आ रही। नहीं अभी नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। आ जाओ अंदर आ जाओ, मैं सब शायद कहती हूँ। चल। कहाँ जा रहे हैं तुम? वही नारायण का खान वाली साइड पे। एकदम से इन दोनों को क्या याद आ गया? है मैंने कहा है उन्हें। आपने क्यों कहा था? इसमें बुराई क्या है, लोग जाते ही हैं। तो इतने दिन आप घर में अकेली रहेंगी? नहीं, मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी। क्यों मेरी तरफ क्यों? क्यों, मैं नहीं आ सकती? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा नहीं लगेगा ना, आपकी बेटी का ससुराल है। आप भी उन लोगों के साथ चली जाएं। कैसी बातें कर रही हो कि उनकी प्राइवेसी खराब करूं? अब ऐसी भी बात नहीं है कि आपकी वजह से उनका सफर खराब हो। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे मैं जमाल भाई की तरफ चली जाऊंगी, नहीं तो मैं निमरा को बुला लूंगी अपने पास। ठीक है, जो दिन करता है करें, बाद में बात करती हूँ। खुदाफिज़। हेलो, किधर से तो किधर से आए हो? बाहर दोस्तों के साथ था। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए, अभी से मुझे घर पे छोड़ के दोस्तों के साथ जा रहे हो? तुम कहीं जा रही हो? हाँ, काम? डिनर पर किसके साथ? मेरे शौहर के साथ। लेकिन हमारा कुछ ऐसा प्लान तो था नहीं। तो बना लो। इस तरह बहुत मूड हो रहा है कि हम बाहर जाए खाना खाएं। मैं दोस्तों के साथ खाना खा के आया हूँ। तुमने डिनर कर लिया? हाँ, दोस्तों से डिनर कर लिया था मैंने। तुम एक काम करो, तुम कुछ घर से ही खा लो या बाहर से ऑर्डर कर लो। फिर उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? नहीं माया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नान प्लीज, मेरा बहुत मूड हो रहा है। मैं आज नहीं ना, बहुत थका हुआ हूँ मैं। फिर किसी दिन प्लान कर लेना, अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी। क्या बात है, मैं तुम्हें कल से कॉल कर रहा हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रही, और सुबह से तुम्हारा नंबर भी ऑफ। वजह जान सकता हूँ? मोना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्योंकि हो सकता है मैं आपसे बात करूं और आपकी बीवी को ये सब अच्छा ना लगे। क्या मतलब है इस बात का? जाहिर है आप शादीशुदा हैं। मैं बार बार आपसे फोन पर बात करूंगी, आपकी बीवी को ये सब अच्छा थोड़ी लगेगा। ऐसी बात नहीं है, मेरी बीवी काफी ब्रॉड माइंडेड है। हो रियली? यस। आपकी ब्रॉड माइंडेड बीवी ने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया था और उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे दूर रहूं। माया तुमसे मिली थी? जी, पर उसने मुझसे क्या क्या कहा ये आप खुद ही उससे जाकर पूछ लो। और तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे क्या कर रही है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं।
तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे क्या कर रही है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। माया, माया, क्या हुआ हमदान? कुछ नहीं हुआ। माया कहाँ पर है? तुम रूम में आके बात सुन लो। हाँ, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जिंदगी में मुदाखलत मत करना, मुझे सब कुछ नहीं पसंद। तो मैंने कब किए? तुम मोना से मिली थी? तो ये बात है। तो मिली थी। क्यों मिली तुम मोना से? तुम्हारा झूठ पकड़ने के लिए। माया, तुम पागल हो क्या? हाँ हमदान, में पागल हो गई। तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई हूँ। तुम्हारे पीछे भाग भाग के पागल हो गई हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी रात चलती हुई लड़की तुम्हें आके उचक ले। मोना बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। तुम साइको। तो तुम्हें उस लड़की की बातें ठीक ही लगी। मेरा दिमाग मत खाओ, जाके अपने पागलपन का इलाज करवाओ। और तुम्हारे पागलपन का कौन इलाज करेगा? तुम जो पूरा दिन अरिश्मा के ख्यालों में गुम रहते हो, उसके चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। कब समझोगे, कब समझोगे? तुम्हारी इन उल्टी सीधी बातों का मेरे पास कोई जवाब इसलिए नहीं क्योंकि तुम अरिश्मा को भूल नहीं सकते। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब तुम्हारा रचाया हुआ खेल है, उसे एक दफा फिर पाने के लिए। बकवास है सब। तो फिर मोना अरिश्मा के बारे में कैसे जानती है? जाहिर सी बात है, तुमने उससे बातें की अरिश्मा के बारे में। वो मामू के ऑफिस में काम करती है, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वहीं से उसने कुछ सुन लिया होगा, कुछ पता लग गया होगा उसको। अगर मोना जमाल अंकल के ऑफिस में काम करती है तो फिर तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरी एम्प्लॉय रह चुकी है। तो फिर मुझे एक और बात का जवाब दे दो। क्या तुम अभी भी रेशमा से मोहब्बत करते हो? प्लीज सच बता दो, मुझे झूठ मत बोलना इस दफा। मैं चाहता हूँ उसे। क्या कर लोगे तुम? मैं अभी तक चाहता हूँ अरिश्मा को, मोहब्बत करता हूँ उससे और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा मैं। ये बात मैं शादी से पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं तुम क्यों भूल जाती हो ये बात। और एक बात और मैंने पहले भी कई दफा तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं समझी। पर अब तुम समझोगी भी नहीं। मैं कल ही अपने वकील से कह के डाइवोर्स के पेपर रेडी करवाता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या? हाँ माया, क्योंकि तुम समझ नहीं रही और ना ही तुम समझने की कोशिश कर रही हो। इस सूरत हाल में हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला। गुड मॉर्निंग। नहीं चाह रही हूँ, थैंक यू। बीवी कहाँ तुम्हारी? अपने रूम में होगी। नाश्ता क्यों नहीं कर रही? दिल नहीं कर रहा होगा उसका। कुलसुम,
जी बेगम साहिबा। माया बीबी के लिए नाश्ता उनके कमरे में लेकर जाओ, और अगर वो ना करें तो आकर मुझे बताना। जी अच्छा। तुम शौहर हो उसकी, परवाह किया करो उसकी। और वो तुम्हारी माँ नहीं है कि तुम्हारी सारी गलतियों के बावजूद भी तुमसे मोहब्बत करे। नाश्ता करने देगी आके मैं चला जाऊँ? हमदान, ये मेरा आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए। इसके बाद तुम्हें मेरा कोई मैसेज नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे अलग होना चाहते हो, ठीक है? मैंने फैसला लिया कि तुम्हारे छोड़ने से पहले मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की उसे रिश्मा से दूर करने की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम थी। तुमने कभी मेरी मोहब्बत की जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम पर हमदान, और रिश्मा पर। अम्मी, भैया, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, कसम से मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं हमदान के बगैर जी नहीं सकती। मुझे मरना ही था उसके बगैर। मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। मैं इस तकलीफ से निकलना चाहती हूँ। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। भैया, अपने का ख्याल रखिएगा। जी बीबी।
माया ने नाश्ता कर लिया था? जी मैंने वहाँ रख दिया था, उन्होंने कहा कि मेरे कमरे से चली जाओ। अच्छा जी चलो मैं खुद देख लेती हूँ। दरवाजा क्यों बंद है? माया, माया बेटे दरवाजा खोलो। माया, कुलसुम। जी बीबी जी। चाबी लेकर आओ जरा दरवाजे की। जल्दी लाओ, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। माया बेटा, माया, माया उठो, क्या हुआ तुम्हें? माया जल्दी फोन दो लाके। ये ठीक है मैं सर जी मॉम। हेलो हमदान, बेटे जल्दी घर आ जाओ तुम। खैरियत क्या हुआ? माया बेहोश पड़ी है, उसने नींद की गोलियां खा ली है बेटे। क्या? हाँ, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम बस जल्दी से घर आओ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके मैं आ रहा हूँ। माया उठो, उठो बेटे, क्या हुआ है तुम्हें? अल्लाह, या अल्लाह, माया को सेहत दे या अल्लाह। क्या हुआ माया को? मुझे नहीं पता, मैं कमरे में गई तो वो बेहोश पड़ी थी। स्लीपिंग पिल्स खाई है उसने? हाँ। आपको कैसे पता? ये कि नींद की गोलियों की बोतल पूरी की पूरी खाली थी। तुम जाओ ना, पता करो डॉक्टर से। मुझे तो कुछ नहीं बता रहे वो। जाओ मेरा बच्चे, देखो क्या हुआ है उसे। या अल्लाह, अब कैसी है माया? आप इनके क्या लगते हैं? शौहर हूँ मैं इनका। आप जानते हैं कि आपकी वाइफ ने सुसाइड की कोशिश की है? जी। ये पुलिस केस है, क्या ये भी जानते हैं आप? जी, लेकिन हॉस्पिटल के ओनर से मैं बात कर लूँगा। आप बताएं कि माया कैसी है? देखिए, हमने इनका स्टमक वॉश कर दिया है, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया। लेकिन उसे होश क्यों नहीं आ रहा? हम उनको होश में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको सुकून आए। लेकिन मैंने कहा ना, आप पुरसुकून रहें। ठीक तो हो जाएगी ना? जी, आप उनके लिए दुआ करें और हमें अपना काम करने दें। सलाम भी। वालेकुम सलाम। माया घर पर है? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। वो उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, बड़ी बेगम साहिबा उन्हें अस्पताल लेके गई हैं। क्या ज्यादा खराब हो गई थी? जी, वो बेहोश हो गई थी। जरा बताएंगी आप कि किस हॉस्पिटल लेकर गई हैं? मैं पूछ के बताती हूँ, आप बैठिए।
माया का मैसेज? हमदान, ये मेरा आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए। इसके बाद तुम्हें मेरा कोई मैसेज नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे अलग होना चाहते हो, ठीक है? मैंने फैसला लिया कि तुम्हारे छोड़ने से पहले मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी।